नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं भृंगी, आपने इनके बारे में सुना भी होगा। जो भृंगी जो थे ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनका ध्यान हमेशा भगवान शिव में ही लगा रहता था। वो भगवान शिव और माता पार्वती को अलग अलग मानते थे, एक नहीं मानते थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि वो भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करें, और यही सोच के वो भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करने के लिए कैलाश पहुँचे। तो उन्होंने वहाँ देखा माता पार्वती भगवान भोलेनाथ साथ बैठे हुए हैं। भगवान जो भोलेनाथ हैं वो समाधि में लीन थे और माता पार्वती चैतन्य थे, उनके नेत्र खुले थे। तो भृंगी ऋषि जो भृंगी थे वो भगवान शिव के ही प्रेमी थे। उन्होंने कहा माता पार्वती से कि हम शिव की परिक्रमा करना चाहते हैं, आप जो है अलग बैठ जाइए जिससे वो परिक्रमा कर सकें। तब माता पार्वती उनकी बात को समझ गईं और उन्होंने ये समझा कि ये तपस्वी हैं, ज्ञान इनका अधूरा है, इनको सत्य नहीं समझ में आ रहा है। तो उनकी बात को उन्होंने अनसुना कर दिया। लेकिन जो भृंगी थे वो भी हठी थे। उन्होंने माता पार्वती से फिर कहा कि आप हट जाइए। तो माता पार्वती ने इस बात को उनको बताया कि ये गलत है, ये आप कई तरह से उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं थे। तब भृंगी ने जो है एक सर्प का रूप रख लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। तो सरकते हुए देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। अब उनकी ये इस तरह के काम कर रहे थे तो शिव जी की जो समाधि थी वो भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि ये मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है। यह उन्होंने कहा कि ये उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, ये मूर्ख है। तो वो दोनों में भेद कर रहा है। भगवान शिव उसकी बात को समझे और उन्होंने जो है तुरंत ही अर्धनारीश्वर का रूप रख लिया और पार्वती जी भगवान भोलेनाथ में ही विलीन हो गई। तब भगवान भोलेनाथ का जो दाहिना भाग था वो पुरुष रूप हो गया और बायां भाग स्त्री रूप हो गया। तो भृंगी की जो योजना थी कि माता पार्वती और शिव जी के बीच में से निकल के परिक्रमा करेंगे, तो वो भी उसमें पानी फिर गया। तब भृंगी ने चूहे का रूप रख लिया और चूहे का रूप जब रख लिया तो अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कुतर कर अलग करने की कोशिश करने में लग गए। तब माता पार्वती क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। कहा कि भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात शक्ति का जो है सम्मान करने नहीं कर रहा है, अपनी इसमें हेठी समझता है इसे, तो इसलिए तेरे जो शरीर से तेरी माता का अंश है वो अलग हो जाएगा। यह शब्द मुझे जब शाप सुना तो स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे और भृंगी की बुद्धि इस चीज़ जब बुद्धि उनको मिली, समझ में आया कि बुद्धि उनकी हर गई थी। पर महादेव इस बात को जानते थे कि ये चीज़ कितना गंभीर है। तो शरीर का जो विज्ञान जो है तांत्रोक्त व्याख्या के अनुसार कि इंसान के शरीर की हड्डियां और पेशियां उसको पिता से मिलती हैं और जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। जब शाप के कारण भृंगी की दुर्गति हो गई, उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया, तो उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां बचीं। उनकी मृत्यु हो नहीं सकती थी क्योंकि वो कैलाश के क्षेत्र में थे, स्वयं सदाशिव और महामाया के सामने थे, जिसके कारण यम के दूत भी उनको नहीं वहाँ पर लेने के लिए पहुँच सकते थे। अब उनको असहाय पीड़ा होने लगी, भृंगी कुछ से बेचैन हो गए। तब भगवान जो है जो भगवान थे आदिशक्ति माता थी, उन्होंने भी ये देखा कि जो इनके शाप से भृंगी की जो भेद बुद्धि को सही रास्ते पे लाने के लिए ये उन्होंने किया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं बोले कि ये जो है इनको समझ में आना चाहिए। अब जो भृंगी जो थे उनको समझ में आया कि पितृशक्ति किसी सूरत में मात शक्ति से बड़ी नहीं होती है, से अलग नहीं है, एक ही है। माता पिता मिलकर ही शरीर का निर्माण करते हैं। ये चीज़ उनको जो है समझ में आई जब उनको श्राप मिला, और दोनों ही पूजनीय हैं। ये बात उनको समझ में आई जब भृंगी ऋषि को श्राप मिल गया। वो काफ़ी तड़पे, तब उन्होंने माता की पूजा की और माता की आराधना की। तो माता तुरंत उनसे प्रसन्न हुई और उन पर कृपा करी, उनकी पीड़ा समाप्त कर दी। अपना श्राप भी वापस लेने के लिए उन्होंने वो कहा, तो भृंगी ने उनको श्राप वापस लेने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा और सृष्टि में कोई भी मेरी तरह इस भ्रम का शिकार नहीं होगा, माता पिता को अलग समझने की भूल नहीं करेगा।
तब उनके जो है अनुरोध पर उन्होंने वैसे ही रहने दिया, और तभी उनको जो जीवन जीने के लिए आप वो तुरंत खड़े भी नहीं हो सकते थे अच्छे से, जो है चलने फिरने में भी असमर्थ थे। तब भगवान ने उनको जो है एक अलग से पैर दिया। भृंगी को चलने फिरने में असमर्थता थी, तो इसलिए उन्हें एक तीसरा पैर भी दे दिया, जिससे वो अपना जो है भार को संभाल कर जो है कहीं भी आ जा सकें। वो हमेशा शिव पार्वती के साथ ही चलते थे, अलग कहीं उनको जाना तो होता नहीं था। और भगवान का जो अर्धनारीश्वर रूप था, माता पार्वती ने जो है शिवजी ने तुरंत भृंगी को अपने गढ़ों में प्रमुख स्थान दिया, क्योंकि भृंगी ने कहा कि हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आप हमको यही आशीर्वाद दीजिए, हम इसी तरह आपके साथ रहना चाहते हैं। तो कहा भगवान ने भी तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देगी, और हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतना ही अंश नारी का है। ये बात उनको समझाई भगवान ने कि अर्धनारीश्वर भगवान ने उनको ये बात समझाई कि जो है, और यही कारण है कि भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर